friends, and welcome back to Little Scholars, where future lies in your own abilities. Guys, हम बना रहे हैं हमारा पहला वीडियो, ठीक है, किसके ऊपर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर. दिस इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिजिक्स. ठीक है, बहुत आसान, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि हम लोगों को मजा आ जाएगा. ठीक है, वीडियो के चलते चलते मैं आप लोगों को ये भी डिस्कस करूंगा कि किस स्ट्रैटेजी से हम लोगों को पढ़ना है, किस स्ट्रैटेजी से नोट्स को डेवलप करना है, कितना फोकस किस टॉपिक पे रखना है. ये सारी चीजों के साथ हम लोग आपके साथ आए हैं. ये पहला वीडियो हम लोग बना रहे हैं. होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए. ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ एक इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस जिनके आंसर्स के लिए कमेंट सेक्शन, हमारा कमेंट सेक्शन और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के लिए हमेशा OPEN रहेगा. भले ही लॉकडाउन क्यों ना हो, लेकिन वो खुला रहता है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, आंसर्स का इंतजार करने वाला हूं मैं. पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, के करंट क्या होता है? हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है. ठीक है ना, what is current and what are the carriers of current? This is question number 1. ठीक है, ऑप्शंस जरूर देना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं. दैट व्हाट एक्चुअली आर द कैरियर्स ऑफ करंट. करंट को कौन कैरी करके लेके जाता है? ठीक है, राइट. नंबर 1 इज इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 इज प्रोटॉन, नंबर 3 इज न्यूट्रॉन एंड नंबर 4 इज बोथ A एंड B. अभी तक की स्टडी के बेसिस पर ही इसका जवाब दें कि व्हाट आर द कैरियर्स ऑफ करंट. ऑप्शंस को ले, फटाफट से आंसर दें. ऑप्शन रिपीट करता हूं. A इलेक्ट्रॉन, B प्रोटॉन, C न्यूट्रॉन एंड D, जो कि बहुत आसान, A एंड B बोथ. ठीक है, चलिए इंतजार रहेगा. ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या कभी रुका हुआ इलेक्ट्रॉन, इज इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, 4 ऑप्शंस नहीं, 2, सिर्फ और सिर्फ 2. ठीक है, यस और नो. कमेंट सेक्शन ऑन है, प्लीज आंसर दिस थिंग कि क्या कभी रुका हुआ इलेक्ट्रॉन करंट दे सकता है क्या? ठीक है, अगर आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है देखने के बाद, पढ़ने के बाद, तो बहुत अच्छी बात है. नहीं तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें, देखें कि किस तरीके से हम इन दोनों आंसर्स को, इन दोनों क्वेश्चंस को आंसरिंग करने वाले हैं. बहुत अच्छे से, बहुत लाइट मैनर में, इतना सिंप्लीफाइड करके आंसर करेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलो तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं. दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है, चैप्टर में घुसने से पहले, ठीक है, आज के टॉपिक्स क्या रहेंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ आज आपके साथ बेसिक्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस करने वाला हूं. नथिंग मोर देन दिस. ठीक है, कि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है. मैंने कुछ आधा बोर्ड खाली छोड़ा है, आधा बोर्ड भरा छोड़ा है. ठीक है, डेफिनेशंस हैं एज यूजुअल पढ़नी पड़ेंगी. ठीक है, चलिए तो सबसे पहली चीज कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. आई जस्ट पुट द वर्ड ओवर हियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. स्टैटिक्स. ठीक है, एक्चुअली दिस इज अ ग्रीक वर्ड. बहुत बहुत अच्छी चीज है, समझना इसको. दिस इज व्हाट ग्रीक वर्ड. ओ मिसिंग है, ओके राइट, ओ मिसिंग है ना. तो दिस इज अ ग्रीक वर्ड और इस ग्रीक वर्ड से इस चैप्टर की डिस्कवरी हुई. ठीक है ना. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस, इलेक्ट्रो का मतलब आप क्या समझते हो? सबसे पहले मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रो. चलो इससे पहले मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक्स. स्टैटिक्स हम लोगों ने जहां तक हम जानते हैं, इट मींस एट रेस्ट. ठीक है, राइट, ओके. तो क्या ये इलेक्ट्रो मींस आइदर इट इज गोज फॉर इलेक्ट्रिसिटी और इट गोज फॉर इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना, ELECTRON मिसिंग है. चलिए कोई बात नहीं, बट दोनों में से कोई एक वर्ड को रिजेंबल कर रहा होगा. ठीक है, तो वर्ड यहां पे आया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है, मतलब क्या हुआ? या तो इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट या फिर इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट. इन दोनों में से कोई एक चीज जो कि हमारे इस पूरे चैप्टर का बेस बनेगी. ठीक है, अब समझिए कि सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट, ठीक है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी,
तो आप क्या बोलोगे कि दैट इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, राइट, ओके। तो करंट कौन लेके जाता है, तो फ्लो ऑफ करंट की जगह मैं यहां पे इस वर्ड को सर्कल करके यहां कर देता हूं चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, राइट। नाउ द वर्ड कम्स कि व्हाट डू यू मीन बाय अ चार्ज, ठीक है। चार्ज बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी होती है, एक फिजिकल कैरेक्टर होता है किसी भी चीज का, जिससे वो किसी भी चीज को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या फिर अपने से दूर भेजता है, यानी कि रिपेल करता है। मैं बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेके चलता हूं, ठीक है। जनरली हम लोगों ने देखा, आप एग्जांपल से समझना, है ना, राइट, ओके। तो क्या होता है कि यहां चार्जेस को मेंशन कर देते हैं, अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन, है ना। इन दोनों में से किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा कुछ समय के लिए, ठीक है, राइट, या लंबे समय तक के लिए, ऐसा बोल सकता हूं। तो यहां पर क्या हुआ कि हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि एड्रेस, या तो इलेक्ट्रिसिटी एड्रेस या फिर इलेक्ट्रॉन एड्रेस। इलेक्ट्रिसिटी मींस द फ्लो ऑफ करंट, और करंट एक्चुअली फ्लो करता है चार्जेस की वजह से, ये हम पढ़ के आए हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय अ चार्ज, तो चार्ज का मतलब होता है कि कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी या कोई ऐसा फिजिकल सब्सटेंस विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ठीक है। अब इसके लिए एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझेंगे कि या तो इलेक्ट्रिसिटी एड्रेस आएगा या इलेक्ट्रॉन एड्रेस आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसके एग्जांपल से समझते हैं, है ना। देखो हमने क्या करा, जनरली हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोगों ने, देखो मैं हाथ को रब कर रहा हूं, हमने रब किया, ठीक है, राइट, रबिंग चल रही। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स यू फील लाइक के हाथ गर्म हो गए, हीट जनरेट हो रही है। वाई दिस हीट जनरेट्स, बॉडी के ऊपर क्या है जिसकी वजह से हीट जनरेट हुई, ठीक है, राइट। तो एक गर्म हुआ, ठीक है ना, दोनों हाथ मुझे गर्म लग रहे हैं, ठीक है, तो हीट जनरेट हो रही है। तो हाउ द हीट जनरेट, हीट मींस एनर्जी, हीट मींस हम बोलते हैं फायर, और फायर हमने पढ़ा था जनरेट होता है बाय द कोलिजन ऑफ चार्जेस। तो जब एक चार्ज दूसरे चार्ज से कोलाइड करता है, ठीक है, जब कोलिजन होता है तो हीट जनरेट हो रही है। ये कंसेप्ट हुआ हमारे हाथों के लिए। लेकिन बात आती है कि भाई कि ये चार्ज एक्चुअली ऐसा क्या करता है, अब समझो, है ना। देखो हमने लिया एक बलून, सिंपली मैंने उस बलून को यहां पर टच किया, ठीक है, लगाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं चिपका। मैंने मेरी बॉडी से रब किया उसको 2 मिनट और वापस से यहां पर लगाया। अब क्या हुआ, वो बलून यहां पर आके चिपक गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ मेरी बॉडी पे रब करने से कि वो बलून यहां पर जो पहले नहीं चिपक रहा था, अब वो चिपकने लग गया, ठीक है, और वो इस पर होल्ड हो गया बिना किसी सपोर्ट के। आई रिपीट द वर्ड, बिना किसी सपोर्ट के, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ क्या जिससे बिना किसी सपोर्ट के वो चीज वहां पर अटक गई। अब यहां पर वो सपोर्ट जनरेट किया हमारे पास किसने, चार्ज ने, ठीक है, राइट। अब देखिए जो चार्ज होता है, चार्ज इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ एन एटम, चार्ज इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ एन एटम, ठीक है, राइट। अब बात आई कि भाई इस चार्ज के पास हमने बलून को यहां चिपका दिया, ठीक है ना, राइट। अब बलून यहां चिपक गया, तो यानी कि उस बलून के ऊपर कुछ ऐसा जनरेट हुआ जिसकी वजह से वापस बोलता हूं मैं, जिसकी वजह से वो यहां पर अट्रैक्शन शो कर रहा है। सिंपल, दिस इज एग्जांपल नंबर 1। उस बलून पे कुछ जनरेट हुआ, कुछ अभी डिफाइन करूंगा कुछ को, ठीक है। मैंने क्या करा भाई, 2 पेन लिए, दोनों पेनों को एक दूसरे से बहुत तेजी से रब कर लिया क्लोथ से, ठीक है, राइट। आई एम रबिंग दिस, और अब मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लाया। देखो बहुत एक माइन्यूट लेवल पे दे आर रिपेलिंग ईच अदर, ठीक है ना। अगर हम जर्नली नोट करके देखें, दे आर जस्ट रिपेलिंग ईच अदर, ठीक है ना। हम लोग रब कर रहे हैं, अब देखो दे आर रिपेलिंग ईच अदर, ठीक है। यानी कि एक बार रब करने से बलून अट्रैक्ट हुआ और एक बार रब करने से ये पेन क्या हुए, एक दूसरे से रिपेल हुए,
यानी कि जब हम रबिंग करते हैं तो कुछ ऐसा जनरेट होता है, कभी तो वो अट्रैक्शन करता है और कभी वो उसका रिपल्शन करता है। इज दैट क्लियर? तो बाय रबिंग, अब रब करने से क्या हुआ वो समझेंगे, लेकिन यहां पर हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी आई, दिस क्वांटिटी जो शो करे कि अट्रैक्शन हो रहा है या फिर रिपल्शन हो रहा है, दैट क्वांटिटी इज नोन एज चार्ज। आया समझ में? तो व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो शो करती है किसी भी उसी तरीके के ऑब्जेक्ट या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को खुद से अट्रैक्ट करना या खुद से रिपेल करना, दैट इज व्हाट चार्ज। तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज बेसिकली, चार्ज क्या है, या तो अट्रैक्शन करेगा या रिपल्शन करेगा। ठीक है, राइट। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ करंट है, और करंट फ्लो होता है, एटम्स एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं तो वो फ्लो होता है। ठीक है, अब एटम्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? चार्जेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली चार्जेस आर मूविंग। लेकिन अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहां पर तीन तरीके के चार्जेस आते हैं। कितने तरीके के चार्जेस आते हैं? तीन तरीके के। वन इज पॉजिटिव, सेकेंड वन इज नेगेटिव एंड द थर्ड वन इज न्यूट्रल। Right? We have three kinds of charges. One is positive, second is negative, and the third one is neutral, which means it has no charge at all. तो मैं इसको तो हटा देता हूं बिल्कुल। ठीक है, तो one is positive charge and the second one is negative charge. अब बात आती है कि कौन सा ऐसा चार्ज है जो करंट के फ्लो में काम में आता है, या मैं बोलूं कि कौन सा ऐसा चार्ज है इन दोनों में से जो एक्चुअली मूवमेंट को शो कर रहा है। दोनों में से कौन सा ऐसा चार्ज है जो मूवमेंट को क्या करता है? शो करता है। अब देखो, उसके लिए मुझे एक एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। एक एटम का स्ट्रक्चर देखूं तो सेंटर में न्यूक्लियस है और ये चारों तरफ इसके एनर्जी के शेल्स बने हुए हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर अगर हम इस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें तो इस न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और वो दोनों यहीं पर रहते हैं, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? रिवॉल्व करता रहता है। यानी कि इस प्रोटॉन और इस न्यूट्रॉन को कहीं पे भी जाने की परमिशन नहीं है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहीं नहीं जा सकता। तो अब बात आती है कि जाएगा कौन? कौन सा ऐसा चार्ज है जो मूवमेंट कर रहा है? नंबर वन थिंग, कौन सा ऐसा चार्ज है जो मूवमेंट कर रहा है, और उस मूवमेंट करने के साथ साथ वापस समझना, कौन सा ऐसा चार्ज है जो मूवमेंट कर रहा है और मूवमेंट करने के साथ साथ करंट को फ्लो करने का काम कर रहा है। ठीक है, राइट। तो यहां पर अगर हम देखें कि एक एटम के स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर आया कि ओनली इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज विच हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन है जिसके मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं, और जाने के बाद वो अपने साथ करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को, पावर को, एनर्जी को लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं बार बार एक ही अक्षर यहां बोल रहा हूं कि यहां पर करंट मूव हो रहा है विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही करंट हो रहा है। तो फ्लो मींस मूवमेंट, राइट? द वर्ड फ्लो मींस मूवमेंट। तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन का, जो कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल है एक एटम के अंदर, तो यानी कि एक एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करके जाएगा तो वो अपने साथ कुछ लेकर जाएगा, और जो वो लेकर गया वो थी एनर्जी, और दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी कि यहां पर एक कंक्लूजन डिराइव हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ मूवमेंट ऑफ करंट, और मैं कहूं मूवमेंट ऑफ चार्ज, और मैं कहूं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आ सकती है और किसी की वजह से नहीं आ सकती। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्ज नहीं, द फ्लो ऑफ एटम नहीं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक एटम के अंदर सिर्फ
और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपनी जगह से नहीं जा सकता। ठीक है, यानी कि यहां पर सिर्फ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन मुझे जो पढ़ना है वो पढ़ना है रेस्ट पर। इट मींस कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि जब तक कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर न होगा तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करने में कैपेबल नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज है, खत्म। ठीक है, इट मींस कि अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट, दैट इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट तो कंडक्शन कर ही नहीं रही है। तो अब बचता है वर्ड हमारे पास यहां कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट। तो यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब रेस्ट पर हैं एंड दे आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। कौन सी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं? नंबर 1 अट्रैक्शन, नंबर 2 रिपल्शन, अपनी एनर्जी को शो करना, कहां तक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकता है, कहां तक वो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा सकता है, किनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकता है और किस डायरेक्शन में लगा सकता है, ये हमारे पूरे पहले चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट and these electrons which are at rest, they are showing the property of attraction, showing the property of repulsion, showing the property of range of attraction, range of repulsion, which object has been attracted, which object has been repelled। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ने वाले हैं, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो देखिए अब बात आती है कि रब करने से क्या हुआ, जो चार्ज जनरेट हुआ, रब करने से ऐसा क्या हुआ कि मैं बोलूं कि बलून चिपक गया। रब करने से ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों पेन एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। ठीक है, राइट, ये चीज आती है कंसेप्ट के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज अगर मैं नोट करूं कि जब मैंने इस पेन को रब किया और पास में लेके आया, भाई चार्ज तो मेरी बॉडी पे भी था और चार्ज इन पेन के ऊपर भी था, हर बॉडी के ऊपर चार्ज लगा। ठीक है, राइट। तो जब मैंने इन पेन को रब किया तो इनके ऊपर चार्ज आ गया और जैसे मैंने इस चार्ज को पकड़ा तो मुझे करंट लगना चाहिए था, बट मुझे करंट नहीं लगा। कारण कि ये चार्ज रेस्ट पर है और रेस्ट पे रखा हुआ चार्ज हम देख सकते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेज दैट द चार्जेस, the electrons must be in movement. So electricity requires the movement of electrons. It does not conduct at rest. और अगर रेस्ट पर कंडक्शन होता तो हमें कभी स्विच ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस वायर में इलेक्ट्रॉन तो हमेशा रखे हुए और वो इलेक्ट्रॉन हमेशा रेस्ट पर रखे हुए। जैसे स्विच ऑन किया इलेक्ट्रॉन मोशन में आए, ट्यूबलाइट ऑन हो गया। Is that clear? तो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Is that clear? ठीक है, अब बात आती है भाई रबिंग से क्या कंसेप्ट जनरेट होता है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं यहां पर कि बेसिक्स क्या है। ये हमने कंसेप्ट समझा, अब थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ब्रांच होती है फिजिक्स की जो डील करती है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। रेस्ट के ऊपर चार्ज कैसे काम करता है और क्या क्या काम करता है। द फोर्सेस, नंबर 1, अब देखो क्या क्या चीजें बता रहा है वो। पहला, द फोर्सेस बिटवीन स्टैटिक चार्जेस, रखे हुए चार्जेस के बीच में फोर्सेस कैसे लग सकता है, वो एक चीज ये बताता है। उसकी फील्ड्स, कितनी दूरी तक वो फोर्सेस लगा रहा है और उस फोर्स की पावर कितनी है, दिस इज थर्ड। ठीक है, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है ना, एंड द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब वर्ड आता है यहां पर, नया वर्ड डिराइव हुआ फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन इज समथिंग रिलेटेड टू द मूवमेंट। तो यानी कि हमारा फर्स्ट चैप्टर हमें बताएगा कि चार्जेस एट रेस्ट कितना फोर्सेस लगा रहे हैं दूसरे के ऊपर, पहली चीज, कितनी फील्ड है, कितनी दूरी तक, तीसरी चीज, ठीक है, कि क्या एनर्जी है फोर्स लगाने की। ठीक है, अब वर्ड आता है यहां पर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की जिसको रब करने की वजह से एनर्जी जनरेट हो, दैट इज नोन एज
फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यहां पर वर्ड एनर्जी को डिनोट कर रहा है। तो जब रब करने से किसी की बॉडी के ऊपर चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, समझे इस चीज को। ठीक है ना, देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंसेस को रब्ड करने के बाद ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स, जिसकी वजह से वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, अभी वो भी बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ये वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की जो उस मटेरियल को अपने ही जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने और रिपेल करने के अंदर काम करती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट कूलम होती है। ठीक है, अब बात आती है भाई रबिंग से फ्रिक्शनल कैसे जनरेट होता है, चार्जेस कैसे जनरेट होते हैं। अब एक चीज मानते हैं, पहली चीज जो हम मानते हैं सबके साथ, कि हर बॉडी के ऊपर चार्ज होता है और हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर एनर्जी मिले तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, सपोज कीजिए ये थी बॉडी नंबर 1, यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन रखे हुए थे। ठीक है, और अगर यहां पर 40 डिग्री टेम्परेचर क्रिएट हो जाए तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन निकलना चालू कर देगा एक एक करके। ठीक है, ये दूसरी बॉडी ली मैंने। ठीक है, ये बॉडी नंबर 2। ठीक है ना, 10 एटम रखे हुए, चलो 10 एटम्स। ठीक है, और ये बॉडी नंबर 2, यहां पर है 12 एटम्स। ठीक है, राइट, ओके, आई जस्ट टेक 10, ओके, है ना, तो बराबर रहेगा। और यहां पर इस बॉडी के लिए 55 डिग्री टेम्परेचर होने की जरूरत है जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। 55 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, एंड सिमिलरली 40 डिग्री फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, राइट। अब यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, और यहां पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही मैं दोनों बॉडीज को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया, कंसिडर दिस रेड वन एज बॉडी 1 एंड दिस ब्लू एज बॉडी 2, मैंने इन दोनों को रब करना चालू किया एक दूसरे से। जब इनके चार्ज आपस में कोलिजन करेंगे, चार्ज रखे हुए इनके ऊपर, इनके चार्जेस कोलिजन कर रहे हैं, और कोलिजन कर रहे हैं तो हमें पता है कि जब भी दो चार्ज पार्टिकल कोलाइड करते हैं तो हीट एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा। अभी टेम्परेचर था 37 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम टेम्परेचर, है ना, हमने रूम टेम्परेचर 37 मान के चला। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि भाई जैसे मैंने दोनों को रब करना चालू किया, इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में कोलिजन होना स्टार्ट हुआ, पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कोलिजन हुए। उस कोलिजन की वजह से ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड राइज अप होने लगा, और जैसे ही इंक्रीज करके 40, 41, 42 हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली और ये निकलकर कहां चले गए, इस बॉडी के ऊपर, क्लियरली। और यहां पर जैसे ही टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, सपोज इलेक्ट्रॉन निकले और 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इस बॉडी पर चले गए। ठीक है, तो बेसिकली रब करने से, फ्रिक्शन करने से, बॉडी को रबिंग करने से हीट जनरेट होती है, और उस हीट के जनरेट होने की वजह से जो बॉडी कम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकती है, ये कम टेम्परेचर कहलाता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, ठीक है, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं, वर्क फंक्शन। ठीक है, वो मिनिमम एनर्जी जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुए और 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इस बॉडी पर चले गए, जिसकी वजह से यहां पर अब बचे हैं सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन अभी भी 10 है। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हुए, इस बॉडी पर कैसा चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर अब हो गए 12 इलेक्ट्रॉन
और प्रोटॉन अभी भी 10 हैं, तो इस बॉडी पर क्रिएट हुआ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो रबिंग करने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, और उसी की वजह से बॉडीज चार्ज क्या करती हैं, एक्वायर करती है। तो ये वो प्रॉपर्टी है जिससे बॉडी चार्जेस भी एक्वायर करती हैं और अट्रैक्शन और रिपल्शन शो करने की प्रॉपर्टी भी शो करती है। ठीक है, दिस इज व्हाट फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, राइट। तो देखिए यहां पर जिसने एनर्जी चार्ज लिए वो नेगेटिवली चार्ज बन गया, और जिसने चार्ज दिया वो पॉजिटिवली चार्ज बन गया। तो दिस इज हाउ अ बॉडी बिकम्स नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे बॉडी पे चार्ज आया तो अब वो बॉडी पॉजिटिवली और नेगेटिव बॉडी की तरह बिहेव कर रही है, एंड इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। क्लियर? ठीक है, तो चलिए ये हुआ हमारा फर्स्ट वीडियो खत्म, जहां पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेस के बारे में पढ़ा। आई होप फ्रेंड्स क्या आपको हमारा पहला वीडियो ये पसंद आया होगा। कुछ ऐसे ही नए वीडियोस के साथ हम लोग आपसे रोज मिलते रहेंगे। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।